एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी सन्मार्ग में। आज हम कक्षा 6 वाटिका पाठ 12 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम रानी की वाव। ये रानी की वाव प्राचीन समय में जल संरक्षण की एक विधि थी। जिस समय पानी का अभाव था, प्राचीन राजाओं ने विभिन्न राज्यों में इस विधि का प्रयोग किया है तथा विभिन्न राज्यों में इसके नाम को अलग अलग नाम से प्रचलित किया है। तो देखिए, रानी की वाव एक बावड़ी है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। यह प्राचीन वास्तुकला तथा जल संग्रहण तकनीकी का एक उत्कृष्ट नमूना है। इस पाठ में हम जानेंगे कि रानी की वाव क्या है और इसे यूनेस्को द्वारा भी सम्मानित कर विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। और जो हमारे भारतीय रिजर्व बैंक ने नए नोट मुद्रित किए हैं, जिसमें कि 100 रुपये के नोट के पीछे भी इसी का मुद्रण हुआ है। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बिना किसी देरी के पाठ का अध्ययन करते हैं। 100 रुपये के नोट पर छपा यह चित्र रानी की वाव का है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई 2018 में छापा था। यह चित्र हमारी प्राचीन वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है, जो शताब्दियों से समय के गर्भ में डूबा हुआ था। पुरातत्व विभाग ने इसे खोजकर पुनर्जीवित किया है। रानी की वाव एक बावड़ी है। बावड़ी को कई नामों से पुकारा जाता है। कन्नड़ में इसे कल्याणी या पुष्करणी कहते हैं। मराठी में इसे बारव कहते हैं। राजस्थानी में इसे बावड़ी या बेरी तथा अंग्रेजी में इसे स्टेपवेल के नाम से जाना जाता है। गुजरात में बावड़ी के लिए वाव शब्द का प्रयोग किया जाता है। गुजरात में स्थित इस बावड़ी का निर्माण एक रानी द्वारा कराया गया था, इसलिए इसे रानी की वाव कहते हैं। भारत में ऐसे स्थानों पर जहां पानी का अभाव रहता था, वहां प्राचीन काल में बावड़ियों का निर्माण सामान्य रूप से होता आया है। बावड़ी एक कुआं या तालाब होता है, जिस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी होती है। इसे सीढ़ीनुमा कुआं भी कहते हैं। बावड़ियों का निर्माण जल संसाधनों के संग्रहण, रक्षण तथा ताजे जल की आपूर्ति आदि के लिए किया जाता था। बावड़ियाँ धरातल से नीचे बनाई जाती थी, इसलिए इनमें पानी का वाष्पीकरण कम होता था। वाष्पीकरण कम होने के कारण इनमें पानी लंबे समय तक बना रहता था। बावड़ियाँ जल संसाधन के भंडार के साधन के साथ साथ सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन का केंद्र भी होती थी। इनमें तालाब या कुएं के अतिरिक्त यात्रियों तथा व्यापारियों के आराम के लिए अनेक कमरे बने होते थे। पूजा पाठ आदि सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए दालान, मंदिर, मंडप इत्यादि भी होते थे। रानी की वाव गुजरात के पाटन जिले में धरती के नीचे स्थित एक विलक्षण संरचना है। इसके प्रवेश द्वार की विशाल सीढ़ियां धरती के नीचे दबे रहस्यों को उजागर करती है। प्रातःकाल के समय जब सूरज की किरणें इस पर पड़ती हैं, तब इसका स्वरूप अद्भुत होता है। रानी की वाव को पाटन जिले में उस समय बहने वाली सरस्वती नदी के किनारे बनाया गया था। पाटन पहले गुजरात की राजधानी हुआ करती थी। रानी की वाव का निर्माण भीमदेव प्रथम की विधवा रानी उदयमती ने करवाया था। भीमदेव प्रथम सोलंकी साम्राज्य के प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे। पाटन जिले में
चूँकि वर्षा कम होती थी, इसलिए वर्षा जल का भंडारण करके बाद में उसका प्रयोग करने में के उद्देश्य से 11वीं शताब्दी में इस वाव का निर्माण कराया गया था। इस वाव के निर्माण द्वारा रानी उदयमती ने भीमदेव प्रथम की स्मृति को संसार में अक्षुण्ण बना दिया है। ये जो भीमदेव प्रथम सोलंकी साम्राज्य स्थापित था, उनकी महारानी उदयमती ने इस बावड़ी का निर्माण कराया था। यह वाव भारत में स्थित बड़ी बावड़ियों में से एक है। इसकी जल संग्रहण प्रणाली अत्यंत उच्च कोटि की है। इसका निर्माण औंधे मंदिर के आकार में किया गया है। औंधे यानी उल्टे मंदिर, ताकि लोग जल के महत्व तथा उसकी पवित्रता को समझें। यह वाव लगभग 27 मीटर गहरी, 64 मीटर लंबी तथा 20 मीटर चौड़ी है। रानी की वाव का वास्तुशिल्प अत्यंत उच्च कोटि का है। कलात्मकता की दृष्टि से यह वाव अत्यंत भव्य है। इसे मारू गुर्जर शैली में बनाया गया है। इसके द्वारा जल संग्रहण की तकनीक, उसकी बारीकियों तथा अनुपातों को कुशलता से दर्शाया गया है। मूल रूप से यह पूरी संरचना 7 मंजिला थी, परंतु इसकी 5 मंजिलों को ही संरक्षित करके रखा गया है। हर तल पर स्तंभों से बना सीढ़ीनुमा गलियारा है, जो दोनों तरफ की दीवारों को जोड़ता है। इसमें एक भव्य मंदिर भी है। इसमें सबसे नीचे तालाब है, जो चारों ओर से सीढ़ियों से घिरा हुआ है। गलियारे, इससे पहले देखिए कि जो ये रानी की बावड़ी बनाई गई है, इसमें मारू गुर्जर शैली का प्रयोग किया गया है और जो तकनीक है वो बिल्कुल बारीकियों से उनका ध्यान रखते हुए इसका निर्माण किया गया है। गलियारे के सभी स्तंभों तथा दीवारों पर भव्य नक्काशी की गई है। इसके स्तंभ उत्कृष्ट कलात्मकता के बेजोड़ नमूने हैं। इसमें 500 मुख्य कलाकृतियाँ तथा 1000 अन्य कलाकृतियाँ हैं। इसमें मुख्य रूप से विष्णु के 10 अवतार, जिसमें राम, कृष्ण, कलिक, नरसिंह, वामन, वाराही आदि शामिल हैं, का चित्रण किया गया है। इसमें अप्सराओं, ब्रह्मा, नाग, कन्याओं, नर्तकियों आदि के चित्र भी बने हैं। अप्सराओं की मूर्तियां 16 श्रृंगार की मुद्राओं में उकेरी गई हैं। उकेरने का मतलब है मुद्रित की गई है, बनाई गई हैं। सभी कलाकृतियां अत्यंत आकर्षक, अद्भुत तथा सजीव प्रतीत होती है। इतनी शताब्दियों बाद भी इनकी चमक बरकरार है। वाव के पश्चिमी छोर पर एक अत्यंत गहरा कुआं है। कुएं में गहरे उतरने के लिए भी सीढ़ियां बनाई गई हुई है। कुएं की दीवारें पर भी नक्काशी की गई हैं। जल स्तर के पास शेष शैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति भी देखने को मिलती है। इसमें भगवान विष्णु को हजारों मुंह वाले शेषनाग के सहारे बैठा दिखाया गया है। ऐसा लगता है जैसे जल स्तर पर भगवान की मूर्ति बनाकर पानी को साफ और पवित्र रखने का संदेश दिया गया हो। कुएं की आखिरी सीढ़ी के पास एक दरवाज़ा है, जिसमें लगभग 30 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनी है, जो पाटन के पास स्थित सिंधपुर गांव में जाकर निकलती थी। कहा जाता है कि इस सुरंग का प्रयोग युद्ध काल में राज परिवार द्वारा गुप्त रूप से निकलने के लिए किया जाता था। अब इस सुरंग को मिट्टी और पत्थरों से ढक दिया गया है। रानी की वाव एकमात्र ऐसी बावड़ी है जिसे यूनेस्को ने 22 जून 2014 को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है। इससे सिद्ध होता है कि प्राचीन भारत की जल प्रबंध व्यवस्था अति उत्तम थी। यूनेस्को ने इसे भूजल संसाधनों का उपयोग करने में प्रौद्योगिकी विकास का विशिष्ट उदाहरण मानते हुए कहा है कि रानी की वाव भारतीय उपमहाद्वीप के भूमिगत जल वास्तुकला के विशिष्ट रूप का असाधारण उदाहरण है। इसे भारत में स्थित सभी बावड़ियों की रानी कहा गया है। तो जो ये रानी की वाव है, इसे यूनेस्को ने सभी बावड़ियों की रानी कहा है, क्योंकि इसमें जिस शैली का उपयोग हुआ है तथा धार्मिक चित्र
उकेरे गए हैं वो एक प्राचीन धरोहर का एक अद्भुत नमूना है। तो जो पाठ लिखा गया है ये लिखा गया है आशा सहदेव द्वारा। और शब्दार्थ देखिए, वास्तुकला, वास्तुकला का अर्थ है भवन निर्माण की कला। पुनर्जीवित, फिर से सक्रिय करना। संग्रहण, इकट्ठा करना। विलक्षण, अनोखी, अक्षुण्ण, सदा बने रहने वाला। संरक्षित, अच्छी तरह बचाकर रखा हुआ। गलियारा, तंग मार्ग। तो इस पाठ का समापन होता है। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और निरंतर यूं ही सहयोग देते रहें ताकि यह अध्ययन निरंतर जारी रह सके। अब हम अगली वीडियो में इस पाठ के मौखिक एवं लिखित प्रश्नोत्तर के साथ साथ पुस्तक कार्य करेंगे। धन्यवाद।